नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमौषध केवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। अपना समय सार जी ग्रंथादिराज का स्वाध्याय चल रहा था। बीच में एक प्रकरण हमने लिया रतनकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से कि पंचम काल में धनाढ्य जीवों के परिणाम कैसे होते हैं। अब वापस अपना समय सार जी में मोक्षाधिकार पर अपनी चर्चा चल रही थी। देखिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, पिछला रिवाइज कर लेते हैं। मोक्ष किसे कहते हैं? बंध के अभाव को मोक्ष कहते हैं। किसे कहते हैं मोक्ष? बंध के अभाव को, पूर्णतया अभाव को। क्योंकि बंध का एक देश अभाव, उसको क्या कहेंगे? बंध का, बंध माने कर्म बंध, उसका एक देश अभाव वो तो निर्जरा है। और बंध का सर्वथा पूर्ण अभाव वो मोक्ष है। ठीक है। और आश्रव का अभाव वो क्या है? आश्रव का, आश्रव मैंने कर्मों का आना, रुक जाना, वो संवर है। ठीक है। और जो पुराना बंध है थोड़ा सा निकल जाए, किंचित और कथनचित बंध का अभाव वो निर्जरा है। और सर्वबंध का सर्वथा अभाव वो मोक्ष है। ठीक है। तो मोक्ष के पहले बंधन को समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको बंधन नहीं पता होगा तो मुक्त किससे होगे? जिसको यही नहीं पता कि मैं बंधा हूँ तो मुक्त होने के लिए क्या प्रयास करेगा? तो इसलिए पहले बंध अधिकार में समझाया कि ये जीव किससे बंधा है। बताओ, कर्म से बंधा है या अपने राग परिणाम से बंधा है? ठीक है ना, ये सिद्ध किया था। उदाहरण क्या दिया था? जैसे कोई पहलवान व्यायामशाला में, व्यायामशाला माने गार्डन में, ठीक है, खूब कसरत करता है, मिट्टी में अस्त्र शस्त्र चलाने का अभ्यास करता है, जिससे कि पेड़ भी कट गए। ठीक है। ये सब काम होने पर भी उसको धूल चिपकती है। तो धूल चिपकने का कारण क्या है? उसने अपने शरीर पे तेल लगा रखा है। तो वो तेल जो है, उस तेल के कारण मिट्टी चिपकती है। अगर तेल ना लगाया हो तो मिट्टी नहीं चिपकने वाली। ठीक है ना। वो जो अस्त्र शस्त्र चला रहा है उसके कारण मिट्टी नहीं चिपकती। वहाँ मिट्टी बहुत है इसलिए भी मिट्टी नहीं चिपकती। उसने वृक्ष आदि का छेदन भेदन किया इसलिए भी मिट्टी नहीं चिपकती। उसने तेल लगाया है इसलिए मिट्टी चिपकती है। उसी प्रकार ये जीव कर्मों के कारण नहीं बनता। अगर कर्म के कारण बंधे तो कर्म तो तीनों लोकों में ठसाठस हैं, कर्म परमाणु। लेकिन सिद्ध भगवान तो नहीं बंधते। समझ में? कौन बंधता है? जो राग द्वेष करता है, जो अज्ञान करता है, उसको कर्म वर्गणाएं बंधती हैं, बाकियों को नहीं बंधती। फिर कहा कि 5 इंद्रियों के कारण भी बंध नहीं होता, क्योंकि ये 5 इंद्रियां तो अरहंत दशा में भी हैं। अरहंत भगवान शरीर सहित हैं या शरीर रहित हैं? बताओ। हमारे जैसे ही हैं, इंद्रियां भी हैं,
लेकिन फिर भी उनको बंधन नहीं होता। तो इंद्रियों के कारण भी बंधन नहीं होता, योगों के कारण भी बंधन नहीं होता, और चेतन अचेतन जीवों के घात से भी बंध नहीं होता। क्यों? कि मुनिराज इर्या समिति से चलते हैं, नीचे देखकर चल रहे हैं, अचानक कोई जीव आकर उनके पाँव के नीचे मर जाए तो क्या उन्हें हिंसा का बंध होगा? क्यों भाई? क्यों? क्योंकि वो देखकर चल रहे थे, यत्नाचार से चल रहे थे। और आप बिना देखे चल रहे हो और एक भी जीव ना मरे तो हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं? तो पाप कहाँ से लग रहा है? आपके भावों से। जो बाहर का जीव है उसका जीना मरना तो उसके आयु कर्म के हिसाब से है। आपको जो बंध होता है वो आपके प्रमाद से होता है, आपकी अज्ञानता से, आपके राग द्वेष से। तो बंध अधिकार में सिद्ध किया कि ये जीव अपने मिथ्या अध्यवसान से बंधा है। अध्यवसान का मतलब परिणाम, भाव, अभिप्राय। तो अपनी उल्टी मान्यता से बंधा है, अपने अज्ञान से बंधा है, ठीक है, बाकी किसी से बंधा नहीं है। तो अब इसको मुक्त किससे होना है बताओ? जिससे बंधा है उसी से तो मुक्त होना है ना। तो इसलिए अब मोक्ष अधिकार में कहते हैं कि कैसे मुक्त हों। अब क्या करें? अब कोई ये कहे कि मैं 50 साल से बंधा हूँ, मैं अनादिकाल से कर्मों से बंधा हूँ, तो क्या ऐसा सोचने से बंधन से मुक्ति हो जाएगी? तो फिर कैसे होगी? कि उस बंधन का छेद करने से, उस बंधन को मेटने से। तो बंधन कैसे हुआ? अज्ञान के कारण। तो उस अज्ञान को मिटाएं तो बंध का अभाव होगा। अज्ञान क्या था? कि देह और चेतन एक है, मैं परद्रव्य को कर सकता हूँ, परद्रव्य मेरा भला बुरा कर सकते हैं, ऐसा जो इसका अध्यवसान था वो अध्यवसान बंध का कारण था। और जब इसको ये बात समझ में आ जाए कि कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, कोई किसी को जिला नहीं सकता, मार नहीं सकता, सुखी दुखी नहीं कर सकता, जब ऐसा इसके समझ में आ जाए तो अब इसको वो अध्यवसान ही उत्पन्न नहीं होंगे, वो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए उसको बंधन भी नहीं होगा। तो ये मोक्ष अधिकार में चर्चा चली। तो बंधन का छेदन कहाँ से करना है? कि प्रज्ञा छेनी से। प्रज्ञा क्या है? कि सम्यक ज्ञान रूपी बुद्धि, कि आपको जो ज्ञान की ताकत मिली है इसी का नाम है प्रज्ञा, यानी बुद्धि। आप अपने ज्ञान से, अपने विवेक से क्या करोगे? भेद करोगे। जैसे किसी को अलग अलग करना हो तो बीच में आरा चलाते हैं, आरा चलाते हैं ना लकड़ी वाले, लकड़ी के 2 फांक करने हो, तो ऐसे भेद ज्ञान रूपी आरा चलाना है। किसमें? स्व और पर में, यानी भेद विज्ञान करना है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ। तो फिर ये कहा कि जो चेतनमय भाव हैं वो तो मैं हूँ, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूँ। तो अब ये भेद ज्ञान कर लिया। अब इससे क्या होगा कि भेद ज्ञान करने पर जो मैं हूँ उसको ग्रहण करना, मैं को ग्रहण करना और पर को छोड़ देना। अब मैं को ग्रहण कैसे करेंगे? कि जैसे अलग किया, किससे अलग किया? ज्ञान से। ज्ञान यहाँ पे होता है, कहाँ होता है ज्ञान? बोलो सही, आत्मा में। तो मैं आत्मा हूँ कि नहीं? कहाँ पे हूँ मैं? यहाँ पे हूँ कि यहाँ पे हूँ? आत्मा यहाँ है। अगर आत्मा यहाँ है तो यहाँ ये उंगली से टच करने पे ज्ञान कैसे होता है? सोचो सोचो। तो देखो, जहाँ पूरा शरीर है सब जगह फीलिंग होती है ना अपने को, कुछ भी टच होने पर ज्ञान होता है ना, क्योंकि इस पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेश हैं। क्या हैं? प्रदेश क्या होते हैं? किसी चीज़ को मापने की यूनिट है प्रदेश।
जैसे कपड़े को किस में नापते हैं? मीटर में, दूध को लीटर में और सड़क को किलोमीटर में। तो उसको मापने का पैमाना है। माने जो आत्मा है तो अरूपी, माने ऐसा नहीं है कि इंद्रियों से जानने में आए, अरूपी है, लेकिन फिर भी उसका कोई ना कोई आकार अवश्य है, वो भी कोई ना कोई क्षेत्र उसका है। तो जो उसका क्षेत्र है उसको हम कहते प्रदेशों से नापते हैं। तो जहाँ जहाँ ये शरीर है, इस पूरे में वो अखंड आत्मा व्याप्त है। तो इसलिए तो हमें सब जगह से ज्ञान होता है। ये तो हमें आदत पड़ गई ऐसे करने की कि मैं आत्मा हूँ, कि जैसे आत्मा यहाँ है, क्या नहीं, पूरे में आत्मा है। समझ में आया? लेकिन इसमें रहता हुआ भी ये आत्मा शरीर रूप नहीं होता, होता नहीं कि हो नहीं सकता। आप चाहो तो हो जाएगा क्या? हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना है कि पहले जानना है कि मैं कौन हूँ। जानने के बाद अब मैं हूँ उसमें रमना है, लीन होना है, उसमें ही अपनापना करना है। इसका नाम है कि अपने को ग्रहण करना और पर को छोड़ना। माने अपने उस चित स्वरूप में लीन होना, इसी में पर का त्याग हो गया। पर का त्याग करने के लिए कोई अलग से कोई काम नहीं करना, क्योंकि पर तो पर है ही। फिर ये बताया था कि चेतना अपने को है ना, चेतना को चेतना से, चेतना के लिए, चेतना के आधार से, चेतना में से चेतना को करता है। तो ये जो 6 षटकारक बताए, ऐसे भेद नहीं है। आत्मा तो अभेद है, ठीक है ना। जैसे कोई कहे कि साहब आपका कौन है, कि बस मैं ही हूँ मेरा, कि मैं ही मेरा करता धरता। तो मैं और मेरा तो ये दो हैं क्या? ये तो कहने में दो भेद पड़े कि मैं ही मेरा सब कुछ हूँ, ऐसे दो हैं नहीं। ऐसे चेतन चेतन को, चेतन से, चेतन के लिए, चेतन में से, ये कहने और समझाने में भेद पड़ते हैं, लेकिन चेतन तो अभेद एक है। इतनी चर्चा अपनी हो गई थी। देखो पेज नंबर 300 लेनी है, लेकिन पेज नंबर निकालो आप 692, 692। अपनी गाथा चली थी 298 और 299, आज 300 नंबर की गाथा लेंगे। 298 और 299 मिल गया बेटा। 692, पेज नंबर 692। गाथा पढ़ेंगे पहले प्राकृत की। पन्नाए घित्तवो जो दट्ठा सो अहम तु निश्चय दो, अवशेषा जे भावा ते मध्य परितिणा दव्वा। पन्नाए घित्तवो जो नादा सो अहम तु निश्चय दो, अवशेषा जे भावा ते मध्य परितिणा। हिंदी। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, ज्ञाता है सो ही मैं ही हूँ, अवशेष जो सब भाव हैं मेरे से। देखो मुक्ति कैसे होगी उसकी विधि चल रही है। ये 2 गाथाएं हैं
और इसमें सार बहुत है कि मुक्ति कैसे हो, ये जीव की मुक्ति हो जाएगी। माने वो है ना, प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। उद्घाटन करता है ना, तो बड़े बड़े लोगों को बुलाता है, अपने जो प्रियजन हैं उनको आमंत्रित करता है कि आज मैं ये महल का उद्घाटन करने जा रहा हूँ। तो ऐसे ही जीव मुक्ति का उद्घाटन करने के लिए चला है, तो किसको बुला रहा है कि हे सिद्ध भगवान मेरे मंडप में आओ। तो मंडप में आओ माने सिद्ध भगवान को बुला रहे हैं पूजा में कि हे प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। उद्घाटन मैंने होता है इनॉग्रेशन, उसका प्रारंभ करना। तो मुक्ति का प्रारंभ क्या है, ये प्रश्न है, उत्तर बताओ एक शब्द में। मुक्ति का उद्घाटन क्या है? भेद विज्ञान। बहुत बढ़िया। और दूसरे शब्द में सर्टिफाइड शब्द है एक, हाँ, सम्यक दर्शन। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक ताना लहे सुदर्शन, धारो भव्य। सम्यक दर्शन माने क्या है कि मुक्ति का प्रारंभ। आपने मुक्ति को पाने का एग्रीमेंट साइन कर दिया, समझ में आया? तो ये मुक्ति का उद्घाटन है। जब कोई भवन बनाते हैं, उसका शिलान्यास करते हैं, जैसे ऐसे आपने मैंने अपना श्रद्धान पक्का कर लिया, अपनी मान्यता ठीक कर ली, इसका नाम मुक्ति का उद्घाटन हो गया। तो देखो, कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत। अब किससे ग्रहण करना है? सारा का सारा खेल आपके ज्ञान में होना है, और वो ज्ञान आपके पास है, माने वो चेतना में होना है, और ये अपनी समझ में भी आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा अपने पुरुषार्थ को बढ़ाकर, प्रमाद को छोड़कर एक बार उसको देख लेना है और नक्की कर लेना है कि हाँ यही है। समझ में आया? देखो, लड़का लड़की का रिश्ता होना हो तो आमने सामने बैठाते हैं और 2 मिनट में पूछते हैं भाई बताओ, ठीक है? उसे 2 मिनट में डिसीजन लेना है। चलो लड़का तो देख भी लेगा, लड़की तो बेचारी देखती भी नहीं, तो उसने तो चुपचाप से एक नज़र में देख लिया और उसी में उसे निर्णय लेना है, यस और नो। समझ में आया? अब उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो एक बार दिख जाए, माने ऐसे उस चैतन्य को एक बार आप अपनी अनुभूति में महसूस कर लो, फील कर लो, तो ऑटोमेटिक निर्णय हो जाता है। उसके लिए कोई अलग से कुछ नहीं करना। लेकिन जब आपको वो दिखता है तो दिखते ही निर्णय हो जाता है सहज में। उसके लिए अलग से कोई विशेष पुरुषार्थ हो ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो बस अपनी प्रज्ञा को सूक्ष्म करके, प्रज्ञा माने ज्ञा, ज्ञा शब्द से सारी ज्ञान वाली चीजें बनती हैं। क्या? प्रज्ञा। प्रज्ञा माने ज्ञान, माने वो बुद्धि, जानने वाली, समझ कह लो, बुद्धि कह लो, विवेक कह लो, माने ज्ञान के ही सब पर्याय हैं। हाँ, शुद्ध ज्ञान कह लो। लेकिन यहाँ प्रज्ञा उस अर्थ में कह रहे हैं कि जानने में भी जो ऊहापोह रूप जो जानना है, उसका नाम प्रज्ञा है? देखो, मति ज्ञान में, ये मति ज्ञान से आगे की बात हो जाएगी अब, क्योंकि मति ज्ञान में तो इंद्रिय का कोई भी विषय जानते हैं तो बड़ी जल्दी हो जाता है। वो जिसको हमने कहा था अवाय, अवग्रह, ईहा, ईहा, ईहा में जो उहापोह चलता है। लेकिन यहाँ उससे आगे की बात है, यहाँ श्रुत ज्ञान की बात चलेगी। श्रुत ज्ञान में जो तर्क वितर्क युक्तियाँ जो अपनी बुद्धि में चलती हैं, उसको हम कहेंगे यहाँ प्रज्ञा। ऐसी जो शक्ति है उसका नाम है प्रज्ञा। सब जीवों पे शक्ति है। आप देखो ना, लौकिक में सब जगह आपको डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ आप अपनी बुद्धि का यूज़ करते हैं। एक कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो वहाँ अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करते हैं आप पूरी तरह से, कि रेट के हिसाब से, साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से,
मौसम के हिसाब से सारी कितनी सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए, ठीक है ना, कि शादी में पहननी है कि रोज़ में पहनना है, कितनी चीज़ें देखकर आप तुरंत डिसाइड करते हो, तो कितना ऊहा-पोह, युक्ति, तर्क, वितर्क सब चल जाता है। ऐसे ही इस आत्मा को अगर जानना है तो कैसे? प्रज्ञा से नियत, अपनी बुद्धि से जो निश्चित उसका चिन्ह है, दृष्टा है सो ही मैं ही हूँ, माने जो देखने वाला है यही देखने में आना है, ये जो जानने वाला है यही जानने में आ रहा है, उसको नहीं जानते। क्या कह रहे हैं? ये जो जानने वाला है, आप बताओ अपने को ये ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैं जान रहा हूँ? जान रहे हो? कौन जान रहा है? मैं का पता है आपको मैं कौन हूँ? कौन हूँ? आत्मा है। तो हमने सीख लिया आत्मा, वो तो एक शब्द है आत्मा, लेकिन उस आत्मा की भाव वासना क्या है कि आप उसका नाम कुछ भी कहो, ठीक है ना, लेकिन ये जो जानने रूप शक्ति का परिणमन दिख रहा है, इसी से मुझे अपना संवेदन होना चाहिए कि मैं ये हूँ। लेकिन मैं अपना संवेदन काहे से करता हूँ कि 2 हाथ 2 पैर, ठीक है ना, ये जो नाड़ हिल रही है, ये जो जुबान हिल रही है, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। हाँ, इसी में अभी एकम एक हो रहा है, क्योंकि एक क्षेत्रावगाही संबंध है, लेकिन इसमें रहते हुए जो छूने संबंधी ज्ञान हो रहा है, शरीर तो ये बाहर की पैकिंग है, लेकिन छूकर जो जान रहा है वही तो मैं हूँ। तो उस ज्ञान दर्शन लक्षण से, वो चिन्ह है, उससे अपने को पहचानना। पहचानना काहे से? देखो, किसको पहचानना? ज्ञान को पहचानना। किससे पहचानना? ज्ञान से पहचानना। और पहचानने वाला भी ज्ञान है। किसके लिए पहचानना? ज्ञान के लिए। काय में से? ज्ञान में से, ज्ञान के आधार से। किसको पहचानना है? ज्ञान को ही पहचानना है। तो ये अलग अलग है क्या? कि एक पहचानने वाला ज्ञान, एक जिसको पहचानना है वो ज्ञान है, एक जिससे पहचानना है वो ज्ञान, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अब यही गड़बड़ हो रही है। वो कहते हैं ना, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। नहीं, घर में छोरा शहर में ढिंडोरा, है ना। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। क्या है कि बालक हो, बड़ा हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, ये सबको सुलभ है। कौन? ये आत्मा सबको सुलभ है। सुलभ माने बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन अपने को समझ में क्यों नहीं आता? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान। बसंत माने होता है खुशी के दिन, कि हमेशा पाकर खोया भगवान। देखो, ये बड़ी गहरा इसका अर्थ है कि पाकर खो दिया, कि हर समय वो जानने में आ रहा है, लेकिन जानने में आने पर भी क्योंकि मैं पर में आसक्त हूँ, इसलिए मैंने उसको खो दिया, पहचाना नहीं। हाँ, तो यहाँ पाकर खोया पता है कैसा है? जैसे कोई फिल्म देखो आप, फिल्म में होता है ना कि बिछड़े हुए होते हैं और माँ उसी बच्चे को ढूंढ रही होती है और उसकी आंखों के सामने ही है, उसके घर में नौकरी कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये मेरा बेटा है। पढ़िए आपने कहानी मैं स्वयं भगवान हूँ, कल पढ़ना। एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें 3 कहानियाँ हैं। पुस्तक का नाम है मैं स्वयं भगवान हूँ, और नहीं पढ़ोगे तो हम यहीं पढ़ा देंगे, क्योंकि उस कहानी में इतना सार है कि खाली वो पढ़ने जैसी नहीं है। पढ़ने में तो बड़ी आसान है, उदाहरण जैसा लगता है ना, बिल्कुल कहानी लगती है, लेकिन एक एक लाइन पर बिल्कुल वो सिद्धांत घटित होता है। समझ में आया? तो ये 3 कहानियां हैं जो बार बार पढ़नी चाहिए। उसमें एक माँ का बेटा खो जाता है मेले में, सुनिए वो वाली कहानी। चलो पढ़ना है ना, पढ़ लेना, फिर यहाँ बताना, नहीं तो हम यहाँ पढ़ेंगे फिर।
तो वो बच्चा उसके यहाँ ही नौकरी कर रहा है, लेकिन पहचानती नहीं है माँ मेरा बच्चा है, और उस पर तो अत्याचार करती है, ले और बर्तन मांझ, ले और कपड़े धो, फ्री की तनख्वाह चाहिए, काम काज का कुछ नहीं, खा खा के सांड हो रहा है। और फिर जिस दिन उसको पता चला कि यही मेरा बेटा है, तो क्या कहती है, बेचारा सूख के काटा हो रहा है। तो अभी वो सांड दिख रहा था, अब वो सूखा हुआ काटा दिख रहा है। देखो दृष्टि का फेर कितना है। देखो जहाँ सुख दिख रहा था, अब वहाँ वो विष्टा जैसा दिखने लगता है। सम्यक दृष्टि को ये भोग कैसे नजर आते हैं, माने जिन भोगों के पीछे अज्ञानी पागल हुआ जा रहा है। और ज्ञानी को क्या कहा, कैसे दिखते हैं, जैसे नाग कारे हैं, माने जैसे काला भयंकर नाग हो, उसको देख के डर लगता है ना, तो ऐसे ज्ञानी को ये विषय भोग मिले तो उसे भय लगता है इनसे, वो बच के रहना चाहता है। समझ में आया? तो हमें लगता है कैसा, ऐसा कैसे होगा। ये दृष्टि का फेर है कि दृष्टि फेर जाने से कितना फेर हो जाता है। जैसे उसको हो गया माँ को कि जो गेंडा दिख रहा था अब वो कैसा दिख रहा है, सूखा काटा दिख रहा है। ये क्यों हो गया कि श्रद्धा बदल गई। अभी तक नौकर दिख रहा था और अपना बच्चा है। तो ऐसे ही पाकर खोया कि मैंने आंखों के सामने है, लेकिन आपको ये श्रद्धा उदित नहीं हो रही कि ये जो जानने वाला है, ये जो संवेदन है, यही तो मैं हूँ। ये जो जानन जानन पने रूप से अनुभव में आ रहा है, यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ। बस ये इसकी पकड़ में आ जाए तो जो पाकर खो रहा था वो खोना बंद हो गया। तो ये जो दृष्टा है, ये जो देखने वाला है, अगली में कहा जो ज्ञाता है, क्योंकि दो है ना, दो रूप, दृष्टा और ज्ञाता, वो चेतना के विशेष हैं। तो दृष्टा और ज्ञाता रूप से जो जानने में आ रहा है, बस ये मैं हूँ, बाकी जो भाव हैं वो मेरे से पर ही जानना। देखो रुपया, पैसा, धन, मकान, घर, ये तो हैं ही, ये शरीर भी, यहाँ तक कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भाव, इसमें भी अपनापना करने लायक नहीं है, ये भी है। उस दिन रह गई थी कहानी, कौन सी कहानी पूछ रहे थे, चापा की, तुमने नहीं सुनी? चापा की कहानी आई अनुभव प्रकाश ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? अनुभव प्रकाश में। क्या आई? थोड़ी बहुत फेरफार हो सकती है ऊपर नीचे, लेकिन प्रयोजन वही है ना। जैसे पुराणों में कि सीता के जो डायलॉग लिखे हैं, जरूरी नहीं है सीता ने यही डायलॉग बोले होंगे। श्री राम जो बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वहाँ श्री राम ने यही बोले होंगे, लेकिन प्रयोजन यही था, थीम यही थी। जैसे एक ही रामायण को अलग अलग कवि दिखाएं उसका ड्रामा, तो हो सकता है उनके शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रयोजन एक है। समझ में आया? ऐसे ही वो कहानी में क्या आया कि एक चापा नाम का बालक था, व्यक्ति था। अब वो बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तो इतना बड़ा हो गया, तो अब तू जा मेले में और ये गुब्बारे ले जा और बेच के आ। कि नहीं माँ, मेले में बहुत भीड़ होती है, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि खो जाऊँगा। क्या कहता है कि मेले में बहुत भीड़ होती है, मैं खो जाऊँगा। तो प्रश्न, पहला प्रश्न, कोई अकेला व्यक्ति है, वो कैसे खोएगा? वो तो खुद के साथ है ही ना। खोना तो तब होता है जब दो हों। कुंभ के मेले में माँ बेटा बिछड़ जाए, तब तो समझ में आ गया कि खो गए। अब वो अकेला है तो कहाँ खोया? जहाँ है वहाँ तो अपने साथ है ही। वो अलग बात है, कहाँ खोया? तू जहाँ है, मैं कह रहा हूँ रास्ता भी भटक गया, जंगल में भी चला गया, लेकिन तू तो तेरे साथ ही है, तू तो अपने पास ही है, तू कहाँ खो गया? कि नहीं माँ, आप कितना भी समझाओ, मैं नहीं जाऊँगा, बहुत भीड़ होती है। कि अच्छा सुन ले,
हाथ पे माँ ने एक लाल डोरा बांध दिया कि तू बस इसे देख लियो, ठीक है ना। जब तुझे घबराहट हो तो इस देख लियो, डोरा ना खोए। अगर डोरा नहीं खोया तो समझ ले तू नहीं खोया। समझ में? अच्छा, अपने कहा ये ठीक है, अब चला जाऊंगा मैं। तो गुब्बारे लेके चला गया मेले में बेचने। वो बार बार जब भीड़ ज़्यादा आए अपने कलावे को संभाल ले कि हाँ खोया नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खोया नहीं, मैं खोया नहीं। अब वो ऐसे ही करता रहा। अब भीड़ भाड़ में शाम हो गई और उसका कलावा खुल गया, खो गया भीड़ भाड़ में। अब वो खूब रोए कि मैंने माँ को पहले ही कहा था कि इतनी भीड़ होती है मैं खो जाऊंगा। खो गया ना, खो गया ना, चापा खो गया। खूब रोए, खूब रोए। अब रोते रोते घर आ गया तो माँ को कहता है, माँ माँ मैंने पहले ही कहा था मत भेज, देख मैं खो गया, मैं खो गया। माँ कहती है, बेटा तू कहाँ खो गया, तू तो है ना ये रहा। कि मैं कहाँ हूँ, खो गया ना चापा, देख ले, देख ले, चापा खो गया। कि ये चापा नहीं है, तू चापा है। कि नहीं माँ, तू तो बिना मतलब की बहस करती है, तेरी आदत ही बहस करने की है। जब तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या खो गया, देख चापा खो गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो चापा खोया है कि नहीं खोया है? कैसे खोया है? चापा खोया कि नहीं खोया? अगर चापा खो गया, चापा ही कह रहा है कि चापा खो गया, खोया है कि नहीं खोया? आप बताओ। अरे वो उसका लड़के का नाम है चापा। अभी तक तुम्हें यही समझ में नहीं आया था? किसी को समझ में नहीं आया था कि चापा कौन है? चापा उस बच्चे का नाम था, वो जो लड़का था उसका नाम था चापा। अब मुझे भी नहीं पता कि उस ग्रंथ में चापा नाम कहाँ से ढूंढ के रखा उन्होंने। या तो पंडित जी ने, नहीं रखना नहीं होगा, या तो उन्होंने कोई ऐसे देखा होगा, कोई ड्रामा, कोई अपने गांव में उनके सामने कोई ना कोई घटना घटी होगी। चापा वैसे नेपाली वेपालियों का तो नाम हो सकता है, थापा, चापा, ऐसे नेपालियों के नाम होते हैं ना, ठीक है। तो अब बताओ, वो चापा आके कह रहा है कि माँ चापा खो गया। वो खूब रो रहा है और कह रहा है मैंने बहुत समझाया था, तू भी जिद्दी है, मानती नहीं है, फिर भी भेज दिया। तो बताओ चापा खोया कि नहीं खोया? पक्का नहीं खोया है? तो वो रो क्यों रहा है? देखो, इसी का नाम अनेकांत है, एक अपेक्षा से खोया है, ठीक है। नहीं तो वो रोता क्यों? और एक अपेक्षा देखे तो खोया नहीं है। खोया क्यों नहीं है? कि चापा तो खुद ही है, और लेकिन उसको ये भ्रम हो गया, उसको अपनी पहचान नहीं हो रही कि मैं ही चापा हूँ, इसलिए खो भी गया है। बात समझ में आई? तो वो चापा हम हैं। जैसे वो चापा रो रहा है कि माँ चापा खो गया, ऐसे हम भी कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। तो कहते हैं तू ही तो, माने मैं तुमसे आके पूछूं बेटा मैं कौन हूँ, तो आप भी कहोगे पापा पागल हो गए। तो ऐसे ही ये जीव क्या पूछता है कि अपना परिचय पूछ रहा है, अपना ही परिचय भूल गया, जबकि इसको अनुभव में आ रही है अपनी सत्ता। नहीं तो कैसे कहे कि मैं हूँ? घंटी बजाता है, अंदर से आवाज़ आती, कौन? कि मैं हूँ, कि मैं हूँ, कि यानी अपनी सत्ता का इल्म तो है, भले ही वो शरीर से मान रहा है। और ये शरीर छूट गया तो ये भी चापा की तरह रोता है कि हाय मैं मर गया। कि कहाँ मर गया? कि मैं मर जाऊँगा। कहाँ मर जाएगा? जहाँ जाएगा तू तेरे साथ है। शरीर को छोड़ देगा, जैसे उस चापा का कलावा टूट गया, लेकिन उससे चापा थोड़ी ना खो गया। ऐसे शरीर छूटने पर मैं थोड़ी ना खोऊंगा, मैं थोड़ी ना मर जाऊंगा। लेकिन इसका एक संयोग छूट जाए तो छाती पीट के रोता है कि हाय मैं मर गया, बर्बाद हो गया। देखा होगा कि कोई औरत, उसका जवान आदमी मर गया तो छाती कूट कूट कर रोती है कि मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं मर गई। समझ में आया? तो यानी इसने, जैसे उस चापा ने उस कलावे में
ये मैं हूँ ऐसी अहम पने की मान्यता की थी, उसी प्रकार समस्त अज्ञानी जन ने इस शरीर और संयोगों में कि ये मैं हूँ, इसमें अपने पने की मान्यता की है। तो इसलिए इनका नुकसान होने पर ये रोता है। अरे एक 10 रुपये का कांच का गिलास टूट जाता है तो ये रोता है। बताओ क्या दुर्गति हो गई है। तो बताओ मैं मेरे से खो सकता हूँ कि नहीं खो सकता? मैं मर सकता हूँ कि मैं मर गया तब कहा जाए जब मुझे एहसास ना हो कि मैं हूँ, कि आपका शरीर भी छूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको निरंतर चेतना तो चालू है ना, तो मशीन चालू है आपकी, उस चेतना का नाश कभी भी नहीं होता। बात समझ में आई ज्ञानम? चापा की कहानी से क्या समझ में आया? मैं हूँ, और मैं हूँ तो मैं अपने से हूँ। जैसे वो चापा खोया नहीं था, लेकिन भ्रम था, उसको अज्ञान था कि मैं खो गया। वो खुद हाजिर हजूर है। ऐसी मैं स्वयं आत्मा हूँ, स्वयं जानने देखने का काम कर रहा हूँ, और फिर भी ये जानने में नहीं आ रहा कि ये जो जानने वाला है यही मैं हूँ। समझ में? बस थोड़ा सा क्लिक कर जाए इसको, ये बात, ये सेटिंग नहीं बैठ पा रही इसकी, बस ये सेटिंग बिठानी है। इसी का नाम आत्मानुभूति करने का उद्यम है, उपाय। फार्मूला छोटा सा है, लेकिन इस फार्मूले को जैसे छोटी सी डिब्बी का ढक्कन हो, वो ढक्कन की चूड़ी इस पर फिट नहीं हो पा रही, थोड़ा सा जरा दिमाग लगा के सेट कर तो सेटिंग बैठ जाएगी। तो ऐसी बात समझ में आ गई। लेकिन ज्ञान में थोड़ा सा ज्ञान को सूक्ष्म करके एकांत में बैठकर प्रमाद छोड़कर, ठीक है ना, तो विचार करे तो इसका मोहमंद हो, और उस विचारना में, इसकी प्रज्ञा में ये बात पकड़ में आ जाएगी। ओहो, जिसको तू खोज रहा बाहर वो मालिक तेरे अंदर है। बाहर के देव तो कृत्रिम है, भीतर का मालिक क्या है? सच्चा मंदिर तो अंदर है। अरे मैं स्वयं भगवान हूँ। भगवान हूँ माने कि जिस भगवान की खोज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो तो मैं स्वयं ही हूँ। ये बात पकड़ में आ जाएगी। बस इसी का नाम है कि मैं मेरे से अनजान हो रहा हूँ। ठीक है ना, कहीं खोया नहीं, लेकिन फिर भी पाकर खोया भगवान। समझ में आया? खोया नहीं है, मैं स्वयं वही हूँ, लेकिन अपनी बुद्धि में वो बात पकड़ में नहीं आ रही। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं, ये जो जानना देखना है सोई मैं हूँ। तो खाते पीते चलते उठते बैठते ये फील करो, ये जानने वाला जो निरंतर जानने में आ रहा है, ये जो जानन पना है, ये मेरी क्रिया है, और यही मेरा लक्षण है, यही मेरी पहचान का चिन्ह है। जब तक जानना चालू है, इसका मतलब कि मैं हूँ। समझ में आया? हाँ, जब जानना बंद हो जाए तब माने कि मैं मर गया। तो देखिए, आइए पेज नंबर 696। तो आत्मानुभूति का उपाय तो यही है जो इन दो गाथाओं में बताया। तात्पर्य वृत्ति टीका देखो सबसे नीचे। प्रज्ञा माने स्वसंवेदन ज्ञान। स्व माने अपना, संवेदन माने फील, स्व माने अपना स्वयं, संवेदन माने फीलिंग, ठीक है, अनुभव। तो जो स्वयं से स्वयं को अनुभव करने वाला ज्ञान है, उसके द्वारा जो चेतन स्वरूप आत्मा है उसे ग्रहण करना चाहिए। किसको ग्रहण करना है? मुझे, मेरे को। चापा ने किसको ढूंढना है? चापा को। खो गया है ना चापा, तो चापा ने किसको ढूंढना है? मेले में खो गया ना चापा, लेकिन उसको लग रहा है ना, तो अब उसने ढूंढना है। अब कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ाएं। उसकी माँ ने उसे दूध पिलाया और कहा, बेटा सो जा, सुबह तक चापा हम ढूंढ के ले आएंगे, तू सो जा, मिल जाएगा सुबह तक, चिंता मत कर। उसको सुला दिया। अब जब वो सो गया, सोते सोते उसकी माँ ने उसके हाथ में वो लाल डोरा एक बार फिर बांध दिया,
और सुबह उठा चापा, और चापा बड़ा खुश हुआ कि माँ वाकई में तुम सच कहती थी, चापा तो मिल गया। कि हाँ बेटा चापा मिल गया, लेकिन उसका भ्रम वहाँ भ्रम ही है अभी उसको सच्चा चापा मिला नहीं। समझ में आया? तो ऐसी इस जीव का पुण्य का उदय आता है, जैसी इसकी इच्छा है वैसा काम हो जाता है, सुख का सा अनुभव करता है, ठीक है ना, अपनी पहचान नहीं करता। करना क्या है कि जिस दिन चापा को ये समझ में आ जाएगा कि चापा कोई तेरे से कोई अलग नहीं है, ये जो कह रहा है कि चापा खो गया, यही तो चापा है। तो ऐसे जीव को जिस दिन ये समझ में आ जाए, ये जिसको ये इच्छा जग रही है कि मैं हूँ कौन, जिसको ये जानना हो रहा है, जिसको ये जिज्ञासा उठ रही है, यही तो मैं हूँ, इसमें अपनी सत्ता का एहसास हो जाएगा, तो उस दिन इसको ये आत्मा मिल जाएगा। ये कहीं खोया नहीं है, कहीं गया नहीं है? लेकिन मोह की गहन अंधेरी छाई है, इसलिए वो आंखों से सामने होते हुए भी नहीं दिख रहा। इसका नाम है मिथ्यात्व की अंधेरी छाई है। देखो नीचे इसको पूरा करते हैं, फिर 300 नंबर की गाथा तो कल चलेगी। फिर प्रज्ञा स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जो चेतन स्वरूप आत्मा है उसे ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना चाहिए माने फिर बात समझने की है कि वो कोई अलग तो है नहीं कि उसको ग्रहण करे। ग्रहण करे माने ज्ञान से जाने, प्राप्त करना चाहिए माने ज्ञान से जाने, इसी का नाम ग्रहण करना है। आत्मा को ग्रहण करना है मतलब ये जो आत्मा है इसको इसके निज लक्षण से यही मैं हूँ ऐसा जानना, इसी का नाम है उस आत्मा को ग्रहण करना। कैसा आत्मा कि जो ज्ञाता दृष्टा रूप है, निर्विकार परमानंद एक लक्षण रूप सुख की प्राप्ति रूप है, ऐसा आत्मा निश्चय से मैं हूँ, यही मैं स्वयं हूँ। उस आत्मा में जो रागादि विभाव परिणाम हैं वे चिदानंद एक स्वभाव में मेरी अपेक्षा पर हैं, क्योंकि मैं तो चेतना रूप हूँ और ये रागादिक ये चेतना का तिरस्कार करने वाले हैं। समझ में आया? देखो जब दीपक जलाते हैं उसी दीपक में से प्रकाश भी होता है और उसी में से धुआं भी होता है। यद्यपि वो धुआं उसी दीपक में से उत्पन्न हुआ जिसमें से प्रकाश हो रहा है, लेकिन फिर भी वो धुआं प्रकाश का विरोधी है, प्रकाश का तिरस्कार करने वाला है। समझ में आया? इसलिए फिर हमने खोज की कि हमें कैसा दीपक चाहिए। निर्धूम वर तिरपवर जित तैल पूरा। क्या है कि हे भगवान, भगवान को उपमा दिया आदिनाथ भगवान को कि आप कैसे हो। पहले दीपक की उपमा दी कि बिना धुएं की अग्नि वाले आप दीपक हो, निर्धूम अग्नि। हाँ, तो ऐसे आत्मा कैसा है कि चिदानंद एक स्वभाव है, तो उसकी अपेक्षा भले उसमें वो रागादि उत्पन्न हुए, लेकिन वो रागादि मेरी अपेक्षा माने मेरे स्वरूप की अपेक्षा पर हैं, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ शिष्य कहता है चेतन के ज्ञान दर्शन भेद नहीं है, एक ही चेतना ज्ञान और दर्शन रूप दो प्रकार कैसे घटित होती है। तो कहते हैं सामान्य ग्राहक दर्शक, एक चर्चा अपनी चल चुकी है दर्शन और ज्ञान में क्या अंतर है, विशेष चर्चा फिर ले लेंगे जब टाइम होगा कभी। द्रव्य संग्रह से पेंडिंग है, वो द्रव्य संग्रह से लेनी है, दर्शन और ज्ञान में क्या अंतर है। सामान्य ग्राहक माने वस्तु का सामान्य ग्रहण करने वाला दर्शन है और विशेष ग्रहण करने वाला ज्ञान है। और सामान्य विशेषात्मक आत्म वस्तु है, प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य विशेष स्वभाव का अभाव होने पर चेतना का ही अभाव हो जाएगा। चेतना के अभाव होने पर आत्मा के जड़पना होगा और उससे चेतना लक्षण विशेष गुण का भी अभाव होगा, और उसके लक्षण का अभाव हो गया तो आत्मा का अभाव हो जाएगा। आप दिखाओ कि सब दीपक है लेकिन प्रकाश नहीं है,
तो काहे का दीपक है? भुजी को लाइट कहते हैं कि जली को लाइट कहते हैं? समझ में आया ना? भुजीवी को कैसे लाइट कहोगे? लेकिन हम भुजी को भी लाइट कहते हैं कि लाइट खराब हो गई, तो ये लाइट थोड़ी है, जलती का नाम लाइट है। हाँ तो तो उसने कहा माचिस तो दो तभी तो जलाऊंगा। एक सास ने कही थी अपनी बहू से, क्या कि बेटा दिन छिप जाए तो लालटेन जला दियो। और वो चली गई बाहर अपनी सहेली के यहाँ, ठीक है, और घर में गुप्त अंधेरा। अरे बहू मैं तुझे कह के गई थी कि शाम हो जाएगी अंधेरा हो जाएगा तो लालटेन जला लियो। कि माँ जी जला तो दी, कि कहाँ जला दी? कि चूल्हे में। समझ में आया? तो उसने, तो वो कह रही मेरी क्या गलती है, तुम ही तो कह के गई थी। क्यों बताओ, उस बहू की गलती है कि नहीं? सही है ना वो, क्योंकि उसकी सास ने कहा था लालटेन जला दियो। अब तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता ही नहीं लालटेन क्या होती है। देखिए लालटेन, लालटेन में थोड़ा तेल डलता था, मिट्टी का तेल, उसके अंदर एक बत्ती होती थी, कपड़े के जैसे नाड़ा होता है, फिर उसमें आग लगाते थे, ठीक है, फिर शीशा ढकते थे, रोज चिमनियाँ फूटती थी हैं? हमने भी अपने टाइम में, हमारे टाइम में भी थी। तो वो लालटेन जलाने का मतलब ये था कि उसको चालू कर लियो, उसमें लगा के उसकी ज्योति जला लियो तो रोशनी हो जाएगी। उसने क्या समझा कि उसको जला दियो, तो चूल्हे में डाल दिया, चूल्हा जलता था उसमें जला दी लालटेन। समझ में? ऐसे ही अज्ञानी करता है कि जिनवाणी में ही तो ऐसा कहा है, जिनवाणी में तो ऐसा कहा है कि पर जीव को मारो या ना मारो वो तो अपनी आयु से मरता है। तो बात तो सच्ची है, लेकिन उसका अभिप्राय गलत है। समझ में आया? फिर उसी सास ने एक दिन और कहा था बहू को कि बेटा देख छत की झाड़ू लगा ले और कूड़ा जो है ना जरा आदमी देख के डालियो। क्या कहा? आदमी देख के कूड़ा डालियो। अब 2-3 घंटे हो गए तो सास ने कहा बहू बड़ी कामचोरी है, 15 मिनट का काम था झाड़ू लगाने का और 3 घंटे हो गए अब तक नीचे नहीं आई। अब उसको आवाज़ लगाई कि कहाँ मर गई, झाड़ू नहीं लगी अब तक? कि माँ जी झाड़ू तो लग गई, कोई आदमी नहीं आया अभी तक। कि क्यों? आदमी का क्या करना है कि तुमने कहा था कि आदमी देख के कूड़ा फेंकियो। समझ में आया? तो ऐसे अज्ञानी क्या करता है कि उसकी अपेक्षा को, जिनवाणी की अपेक्षा को सही से नहीं समझता। तो जिनवाणी की अपेक्षा को सही समझे, इसके लिए अनेकांत और स्यादवाद को समझना पड़ेगा। पढ़ा? अनेकांत और स्यादवाद क्या होते हैं? ढूंढना सब लोग, पढ़ना, अपने आप खोजो। कुछ नहीं, आज तो सबके पास है वो छोटा सा मोबाइल, उसी में डाल लेना अनेकांत, खूब खुल के आ जाएगा उसके बारे में, अनेकांत क्या है, स्यादवाद क्या है। बहुत बढ़िया। देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक वस्तु में अनंत धर्मों का एक साथ पाया जाना, ये तो अनेकांत है। क्या? एक वस्तु में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक धर्मों का एक साथ रहना, एक साथ पाया जाना, इसका नाम है अनेकांत। आम, जैसे आम पीला है कि मीठा है? बताओ, पीला है कि मीठा है? दोनों है भाई, रंग तो एक ही होगा। क्या पीला है कि मीठा है? बताओ। अब देखो रंग की अपेक्षा पीला है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, छोड़ो। कौवा काला है कि सफ़ेद है? अब मार खा गए आप भाई साहब, आप बताओ। हाँ, क्या लाल है? हैं? अब फंस गए आप भी, फंस गए ना आप, आम में तो छूट गए आप। अब देखो बताता हूँ, अनेकांत कौवे पे कैसे घटित करेंगे। कौवा अपनी चमड़ी के रंग की अपेक्षा तो काला है, लेकिन हड्डियों की अपेक्षा सफ़ेद है, खून की अपेक्षा लाल है। बात समझ में आ रही? ये मेरा उदाहरण नहीं है, जिनवाणी में ही है। अब बताओ कौवा लाल है कि नहीं? हाँ। रक्त की अपेक्षा लाल है, सफ़ेद है कि नहीं? क्या? हाँ। हड्डी की अपेक्षा। नींबू कैसा होता है?
जल्दी बताओ। खट्टा, हर किसी को खट्टा याद आता है, पीला नहीं होता क्या? तो है ना सारे धर्म, स्वाद की अपेक्षा खट्टा हो, लेकिन रंग की अपेक्षा पीला है। हाँ, तो ऐसे उसमें जो अनंत धर्म है वो एक साथ वस्तु में पाया जाना, ये अनेकांत है। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, याद रखना, अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। अब एक साथ इतने सारे धर्म हैं, तो वस्तु का वर्णन कैसे करें? तो वस्तु को कहने की जो शैली है, सुनो ध्यान से। अब वस्तु में तो इतने सारे धर्म हैं, अब कैसे कहें? आपने पूछा नींबू कैसा है, तो हमने कह दिया खट्टा है, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो तो पीला भी है, वो तो गोल भी है। तो अब कैसे कहें? उसको कहने की जो शैली है, उसको निरूपण करने की जो स्टाइल है, उसका नाम है स्यादवाद। वाद माने कहना, कथन करना। तो हम अपेक्षा से कहेंगे, जैसे स्वाद की अपेक्षा नींबू खट्टा है, रंग की अपेक्षा पीला है, आकार की अपेक्षा गोल है। ऐसे अपेक्षा से वस्तु का निरूपण किया है जिनवाणी में, नहीं तो हमारे आपके क्या समझ में आता? लोग परेशान हो जाते हैं कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, संसारी है कि मुक्त है। समझ में आया ना कि भैया ये संसारी भी है और यही मुक्त भी है। अब इसको समझना है तो स्यादवाद में जिनवाणी से समझना पड़ेगा। तो ये बात भी आपकी खुल गई आज, स्यादवाद और अनेकांत। ज्ञानम समझ में आई बात कुछ? अब पढ़ना अपने आप। ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जिनवाणी का, बेस यही है, इसके बिना समझ नहीं पाओगे। तो जो दो उदाहरण दिए हैं ना, वो खाली हंसने हंसाने के लिए नहीं है, उसमें बड़ी गहरी बात है। ऐसे ही हमारी हालत जिनवाणी को पढ़ के हो रही है, उसकी बहू जैसी। ये हमें, हमारी गड़बड़ ना हो, इसके लिए हमें क्या समझना जरूरी है? नयों को समझना अत्यंत आवश्यक है। ये जिनवाणी किस शैली में वस्तु का निरूपण करती है, उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। बस ये पूरा कर देते हैं। चेतना के अभाव होने पर आत्मा के जड़पना होगा, और उससे चेतना लक्षण विशेष गुण का भी अभाव होने पर आत्मा का अभाव होगा। आत्मा के जड़पना दिखाई नहीं देता। आत्मा का भी जड़, देखो जड़ हो जाएगा ना तो जानना बंद हो जाएगा, लेकिन सो रहे हो तो भी जानना चालू रहता है। क्योंकि सुबह उठो, पूछो कैसी नींद आई, सब बहुत बढ़िया नींद आई। कैसे पता आपको? कि जानना तब भी, आज नींद बढ़िया नहीं आई। समझ में? तो सब जानने में आता है। ये अलग बात है कि उस काल में ज्ञान थोड़ा हीन हो जाता है, लेकिन जानना तो बराबर चालू है जीव का, कहीं भी जाए। ना तो जड़पना दिखाई देता चेतना में, ना चेतना का अभाव दिखाई देता। इसलिए आत्मा के जो लक्षण है उसका कभी अभाव नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि यद्यपि अभेद नय से चेतना एक रूप है, फिर भी भेद नय से सामान्य विशेष दर्शन ज्ञान रूप है। देखो, भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है। ये वस्तु का अनेकांत स्वरूप है। अब उसको समझना अपेक्षा लगाकर उसका नाम है स्यादवाद। ये अभिप्राय है। तो आज अपनी ये चर्चा हुई इन दो गाथाओं में, 298 और 299 में, कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। ये जो जानन रूप है सोई मैं हूँ, इसके अतिरिक्त जो अन्य भाव हैं वो मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ, उसको कैसे ग्रहण करें, उसकी विधि इन दो गाथाओं में पूरी हुई। बाकी चर्चा कल चलेगी। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश।